सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। हम लोग यार यहाँ पर स्टार्ट किए थे हमारा आरसीसी का जो सीरीज थी, जहाँ पर मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी बेसिक जो हमारे पास जो कंसेप्ट था उसको मैंने कवर करा दिया था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस के बारे में वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है मतलब अगर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे गेट में आपके पास कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके पास कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे ही उसी जोन सभी यहाँ पर पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे हमें यहाँ पर करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को कि हमने यहाँ पर अभी तक क्या क्या हमने देखा है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे, हम वहाँ पर समझेंगे। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि आपको बहुत ही ईजी लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्री स्ट्रेस से क्वेश्चन कैसे क्या करना है, वहां पर हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग को पता है कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। यूनिट नंबर 1 में क्या बारे में बात करूँ, तो वहां पर आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़े थे, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज, स्टील की प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद मैंने आपको डिजाइन ऑफ बीम्स के बारे में आप लोग को पढ़ाया था, जहां पर हमने फ्लेक्चर की डिजाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हमने वहां पर बात की थी। थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड हम यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। एंड ये तीनों जो यूनिट है, ये आपके पास गेट 2023 पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों यूनिट आपके पास गेट 2023 पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास काफी ज्यादा क्या रहेंगे, आपके पास इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। इसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स को आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, काफी बढ़िया लेवल पे आप यहाँ पर इसके नोट्स बनाएंगे, तभी जाके आपको चीजें क्या रहेगी, आपको वहां पर समझ में आएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो हमारे साथ वाईटी में पढ़ता है, यूट्यूब में पढ़ता है, लेकिन वो और ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही अच्छे लेवल पे वहाँ पर वो अपनी तैयारी करना चाहता है, वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से यहाँ पर अपने एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए टारगेट नहीं कर रहा, उसको एक्चुअल में गेट 2023 में रैंक लेके आना है, तो बिल्कुल आप हमारे पेड बैच में आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिवली हम यहाँ पर क्या करते हैं, डील करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 मई से क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, हमारा न्यू बैच यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, दैट इज बैच डी यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 बैच यहाँ पर रनिंग है जो कि हमारे पास फुल हो चुके हैं। तो बैच डी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है 2 मई से, जहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप लोग की स्टार्ट होगी सबसे पहले, और वो प्रतीक सर क्या करेंगे वहाँ पर उसका डील करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ये वाले बैच पे एनरोल कर सकते हैं। आप लोग वहाँ जाके यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज Y501, और यहाँ पर आप इस बैच में क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया लेवल पे क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर कोर्स को एनरोल करके आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एंड जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज गेट अड्डा 24/7। यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सारे टेक्निकल कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट, मतलब नॉट आई वोंट से हर एक सब्जेक्ट, बट यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर आप यूट्यूब से भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिस ना हो, सारे वीडियोज़ का एक्सेस आपको वहाँ पर तुरंत आपको मिल जाए जब भी आप लोग वहाँ पर आप लोग जब भी यूट्यूब से आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर अड्डा 24/7 का आप यहाँ पर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स का आप वहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर अगर आपने अपने फ़ोन में अड्डा 24/7 का अगर आपने वहाँ पर ऐप डाउनलोड किया तो। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अभी तक हमने किसके किसके बारे में बात किया था उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मैं लास्ट क्लास में जब मैं एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में जब मैं बात कर रहा था, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने आप लोग क्या बताया था, मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास जो भी बीम है ना, हर एक क्लास में आप लोग को समझाया हूँ कि हमारे पास जो भी बीम होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट की हमारे पास एक बीम है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि क्या हमारे पास दिस इज अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट की हमारे पास जो बीम है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसमें क्या लगा है, हमारे पास एक्सटर्नल लोड यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, हमारे पास एक्सटर्नल लोड यहाँ पर लगा हुआ है। अब मैं बोल रहा था कि इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया था, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हमने यहाँ पर लगाया था। अब इसको जब मैं रिजॉल्व कर रहा था, यहाँ पर रिजॉल्व किया इसके न्यूट्रल फाइबर से, तो मैं आप लोग क्या बताया था कि इसको क्या होगा हमारे पास, जैसे ही मैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा, तो ये फोर्स आएगी, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक हॉगिंग मोमेंट भी यहाँ पर डेवलप होगा। सिमिलरली अगर मैं इधर की भी बात कर रहा हूँ, तो ये फोर्स को जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये फोर्स आएगी, साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास
यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एक हॉगिंग मोमेंट यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो एनालिसिस के बारे में जब मैं बात किया था तो हमारे पास हमने देखा था, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि हमारे पास जो स्ट्रेस जो डेवलप हो रहे हैं हमारे पास टॉप फाइबर में, है ना, स्ट्रेस जो हमारे पास टॉप फाइबर में जो डेवलप हो रहे हैं, तो वो एक हमारे पास इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण हमारे पास एक डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो रहा है, दैट इज P/A। ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास ये जो हॉगिंग जो मोमेंट है, हॉगिंग जो मोमेंट है, इसके कारण हमारे पास ऊपर साइड में क्या आ रहा था हमारे पास टेंशन, तो टेंशन के कारण इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास P/E/I/Y के बराबर। और ये जो एक्सटर्नल जो लोड है हमारे पास, एक्सटर्नल लोड के कारण हमारे पास सैगिंग मोमेंट आ रहा है, एक्सटर्नल लोड के कारण हमारे पास सैगिंग मोमेंट आ रहा है, जिसमें हमारे पास टॉप पोर्शन में क्या आ रहा है, कंप्रेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, दैट इज +M/I/Y के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये क्या हमारे पास स्ट्रेस डेवलप्ड इन द टॉप फाइबर, मैंने यहाँ पर बात किया, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टॉप फाइबर हमारे पास इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला हमारे पास ये P के कारण ये स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज P/A। सेकंड हमारे पास ये जो मोमेंट आ रहा है P/E का, इसके कारण हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, M/I/Y। M की जगह मैंने यहाँ पर लिया है P/E और प्लस M/I/Y मैंने क्यों लिया, ये जो एक्सटर्नल जो लोडिंग है उसमें सैगिंग इफेक्ट आ रहा है, मतलब ऊपर हमारे पास कंप्रेशन, मैंने आप लोगों को बताया था साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या बताया था हमारे पास, सिंस हम यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कंप्रेशन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और टेंशन को हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, टेंशन को हम यहाँ पर नेगेटिव साइन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। कंप्रेशन को हम यहाँ पर पॉजिटिव लिए हैं और टेंशन को हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या किया है, हमने यहाँ पर उसको कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट, पहला, दूसरा और ये तीसरा, हमारे पास ये जो एक्सटर्नल जो लोड होगा हमारे पास, ठीक है, W की हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी, W किलो न्यूटन पर मीटर की, उसके कारण जो भी हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो ये था हमारे पास टॉप पोर्शन का। सेकंड अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सेकंड अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो हमारे पास सिग्मा बॉटम के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात किया तो सिग्मा बॉटम का हमारे पास स्ट्रेसेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, दैट इज P/A। ठीक है। ये हमारे पास आया था पहला वाला। सेकंड अगर मैं बात करूँ हमारे पास दूसरा आया था हमारे पास प्लस P/E/I/Y और तीसरा आया था हमारे पास माइनस M/I/Y के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका फॉर्मूला। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस कैसे आ रहा है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये क्या था हमारे पास, दिस वॉज योर, ये क्या था हमारे पास, दिस वॉज योर कंप्रेसिव फोर्स था, तो डायरेक्ट स्ट्रेस आया था हमारे पास, है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिला था। सेकेंड वाले टर्म के बारे में बात करूँ तो माइनस क्यों लिया हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास जो हॉगिंग जो मोमेंट था, हॉगिंग हमारे पास जो मोमेंट था यहाँ पर, हॉगिंग जो मोमेंट था उसमें अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस वे से क्या हो रहा था, हमारे पास डिफ्लेक्ट हो रहा था, हमारा जो बीम जो था वो इस वे से हमारे पास डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो बॉटम साइड में आप देखोगे तो बॉटम फाइबर कंप्रेशन में आ रही है और टॉप फाइबर हमारे पास टेंशन में आ रही थी। तो बॉटम फाइबर, मैं बॉटम के बारे में बात कर रहा हूँ तो सेकंड वाले में बॉटम में हमारे पास कंप्रेशन में आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिया। थर्ड के बारे में बात करूँ अगर मैं यहाँ पर थर्ड के बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आ रहा था। ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग के कारण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो अगर मैं इस बीम के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये जो हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग जो थी, ये क्या था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट के कारण, दैट इज P/E और ये P/E। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास आपको जो देखने को मिल रहा है कि हमारे पास टॉप में क्या आ रहा है, हमारे पास कंप्रेशन, बॉटम में क्या आ रहा है हमारे पास टेंशन, बॉटम में क्या आ रहा है हमारे पास टेंशन। तो अगर आप बॉटम में देखोगे तो टेंशन हमारे पास क्या हो रहा है, स्ट्रेसेस आ रहे हैं, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, माइनस में मैंने यहाँ पर इसको कंट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्ट्रेसेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की हुई है, इस वजह से हमने यहाँ पर स्ट्रेसेस के बारे में बात की हुई। तो अगर मैं फाइनल अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक बीम है, ठीक है, और बीम का हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो आपको यहाँ पर इस वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है। जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो आपको यहाँ पर इस वजह से देखने को मिल रहा है, दिस इज B एंड दिस इज D आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये क्या हमारे पास, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। ठीक है। ये क्या हमारे पास, दिस इज द क्रॉस सेक्शन के बारे में मैंने यहाँ पर बात किया। ये क्या हमारे पास, दिस इज द क्रॉस सेक्शन के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा, है ना, इसका हमारे पास जो स्ट्रेस डायग्राम जो बन रहा है, तो पहला तो डायरेक्ट स्ट्रेस है, पहला हमारे पास क्या आ रहा है, पहला हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट स्ट्रेस बॉटम में भी P/A आ रहा है पॉजिटिव और टॉप में भी क्या आ रहा है हमारे पास, P/A आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है।
दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो सेकंड हमारे पास जो बेंडिंग स्ट्रेस का हमारे पास यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस का जो डायग्राम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू हमारे पास क्या, दैट इज ड्यू टू हमारे पास हॉगिंग जो मोमेंट आ रहा था उसके कारण, दैट इज ड्यू टू हमारे पास हॉगिंग जो मोमेंट आ रहा था उसके कारण हमें यहाँ पर जो देखने को मिला, मतलब ये कितना है हमारे पास, अगर मैं सेकंड वाले टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो सेकंड वाला टर्म बॉटम में पॉजिटिव है, और टॉप में क्या है हमारे पास, नेगेटिव है ना, बॉटम में पॉजिटिव है और टॉप में क्या है, नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, P इंटू ई बाई आई इंटू वाई, और ये भी कितना है हमारे पास, P इंटू ई बाई आई इंटू वाई आपको यहाँ पर देखने को मिला। थर्ड वाला जो डायग्राम है हमारे पास वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास टॉप में क्या है, टॉप में हमारे पास आ रहा है वो ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो टॉप में हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास m बाई आई इंटू वाई, और ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो m बाई आई इंटू वाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है हमारे पास, दैट इज m बाई आई इंटू वाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या हमारे पास, दिस इज द हमारे पास दैट इज डायरेक्ट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण हमारे पास जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है, डायरेक्ट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण हमारे पास जो स्ट्रेस डायग्राम बन रहा है, ये क्या हमारे पास, दैट इज हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस, यार हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू हमारे पास एसेंट्रिसिटी, यार हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू हमारे पास क्या, दैट इज एसेंट्रिसिटी। और ये क्या हमारे पास, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, ये क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू क्या आ रहा है हमारे पास, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू आ रहा है हमारे पास, दैट इज एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू आ रहा है हमारे पास, दैट इज एक्सटर्नल लोडिंग। ठीक है, थर्ड वाला क्या हमारे पास, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज एक्सटर्नल लोडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास तीन क्या हमारे पास, ये तीन हमारे पास क्या रहा है, दैट इज स्ट्रेस डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तीन क्या हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहले अगर देखोगे तो टॉप फाइबर में P बाई ए माइनस P इंटू ई बाई आई इंटू वाई प्लस कितना आ रहा है हमारे पास, M बाई आई इंटू वाई। बॉटम में अगर आप देखोगे तो P बाई ए प्लस P बाई आई इंटू वाई माइनस M बाई आई इंटू वाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना है, हमें यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। फिर आप देखना टॉप पोर्शन में हमारे पास सबको जब आप ऐड कर दोगे तो फाइनल जो भी स्ट्रेस डायग्राम बनेगा आप उसकी वैल्यू लिख लेगा, और हमारे पास बॉटम में आपके पास सबको अगर आप ऐड करोगे तो जो भी हमारे पास आएगा तो उस वजह से आप यहाँ पर फाइनल स्ट्रेस डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर फाइनल स्ट्रेस डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास अल्टीमेटली हमारे पास एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की। ठीक है, दिस इज अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, दैट इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम के बारे में क्या किया हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो सभी लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया लेवल पे। आई होप सभी ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा, आई होप यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेसिक सा हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि आपके पास अ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम ऑफ साइज, साथ ही साथ लिखेगा यहाँ पर प्लीज सभी लोग, ऑफ साइज 200 इंटू 350 mm, of size 200 into 350 mm square is pre-stressed by 5 high tensile steel, 5 high tensile steel wires of 6 mm diameter, of 6 mm diameter। ठीक है, तो बोल रहा है the wires are stressed, बोल रहा है हमारे पास the wires are stressed
21350 मेगा पास्कल। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले से अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले क्या बोला गया हमारे पास कि एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट का हमारे पास एक बीम है। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीम, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बीम। और साइज कितना हमारे पास का, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, 200 इंटू 350 हमारे पास का mm स्क्वायर यहाँ पर गिवन है। बोल रहा है इट इज प्री स्ट्रेस बाय 5 हाई टेंसाइल वायर्स ऑफ 6 mm डायमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे पास कि जो वायर्स जो है हमारे पास टोटल कितने नंबर है हमारे पास, 5 हमारे पास वायर्स हैं, जिसका डायमीटर कितना हमारे पास 6 mm डायमीटर है। और उसमें स्ट्रेस कितना प्रोवाइड किया हमने, उसमें हमने स्ट्रेस प्रोवाइड किया दैट इज 1350 मेगा पास्कल। ठीक है, उसमें हमने स्ट्रेस प्रोवाइड किया हमारे पास दैट इज 1350 मेगा पास्कल एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 75 mm। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर समझिएगा सभी लोग। एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 75 mm find the stresses developed at the bottom, ठीक है, find the stress आपके पास developed at the bottom। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन। आप सभी लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है अल्टीमेटली, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट, अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा बॉटम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिग्मा बॉटम का हमारे पास वैल्यू कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास सिग्मा बॉटम के वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस्ड बीम ऑफ साइज कितना हमारे पास, दैट इज 200 इंटू 350 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनाया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ हमारे पास कि इसका हमारे पास जो साइज गिवन है वो कितना हमारे पास, दैट इज 200 इंटू 350 mm स्क्वायर हमारे पास गिवन है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या लगा है हमारे पास ये जो टेंडन जो जा रही है। ठीक है, जो टेंडन जो जा रही है इट इज मेड ऑफ व्हाट, हमारे पास बोला गया है कि ये हमारे पास बोला गया हमारे पास कि 5 नंबर ऑफ वायर्स है हमारे पास, जिसका हमारे पास mm कितना है हमारे पास, जो बोल रहा है हमारे पास, ये बोल रहा है हमारे पास कि 6 mm डायमीटर का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 5 वायर्स है हमारे पास, 6 mm डायमीटर्स का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, एरिया ऑफ वायर अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू π/4 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू π/4 इंटू 6 का स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एसेंट्रिसिटी हमारे पास गिवन है, एसेंट्रिसिटी हमारे पास कितनी गिवन है, एसेंट्रिसिटी यहाँ पर बोला है कि हमारे पास ये एसेंट्रिसिटी हमारे पास गिवन है दैट इज 75 mm की। ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी बोला है हमारे पास 75 mm की। और बोल रहा है कि जो वायर में जो प्री स्ट्रेस जो आ रहा है, ये जो हमारे पास वायर में हमारे पास जो प्री स्ट्रेस इन वायर्स हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो कितना यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1350 मेगा पास्कल का। वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1350 मेगा पास्कल का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका प्री स्ट्रेस वायर में हमारे पास जो प्री स्ट्रेस जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1350 मेगा पास्कल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्री स्ट्रेस इन वायर के बारे में बात करूँ तो कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज 1350 हमें यहाँ पर मेगा पास्कल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में बोला गया है हमें यहाँ पर निकालना है सिग्मा बॉटम। तो सबसे पहले सिग्मा बॉटम का अगर मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूँ, यहाँ पर सिग्मा बॉटम के अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्ट्रेस इन द बॉटम फाइबर के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस इन द बॉटम फाइबर के बारे में बात कर रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास दैट इज P/A प्लस P इंटू E/I इंटू Y माइनस M/I इंटू Y आपको यहाँ पर देखने को मिला। ये क्या हमारे पास, दिस इज द फॉर्मूला जिसे हम स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं एट द बॉटम पोर्शन। ठीक है, एट द बॉटम पोर्शन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले P क्या है हमारे पास, P है हमारे पास दैट इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। तो अगर मैं P के बारे में बात कर रहा हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय P, P है हमारे पास दैट इज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स।
तो अगर मैं यहाँ सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक एक टर्म अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ये हमारे पास क्या था, दिस वॉज योर गिवन डेटा, ये क्या था हमारे पास, दिस वॉज योर गिवन डेटा। अब यहाँ पर अगर बात करूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं पी की वैल्यू, तो पी कितना हो जाएगा हमारे पास, प्री स्ट्रेस हमारे पास गिवन है इनटू हमारे पास एरिया ऑफ स्टील हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। फोर्स हम कहाँ पर लगा रहे थे, फोर्स हम कहाँ लगाते हैं, वायर्स में ही हमारे पास फोर्स ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारे पास वायर का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, स्ट्रेस इन द वायर और एरिया ऑफ द वायर, तो स्ट्रेस कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज 1350, और एरिया ऑफ द वायर कितना गिवन है हमारे पास, दैट इज 5 इंटू पाई बाय 4 इंटू 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 1350 इंटू 5 इंटू 36 इंटू पाई बाय 4, कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 190 इंटू, ये आ रहा है हमारे पास 190 इंटू 190.85 किलो न्यूटन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 190.85 किलो न्यूटन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ए जो है हमारे पास, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 200 इंटू 350 हमारे पास गिवन है, 200 इंटू 350 mm² हमारे पास क्या है यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्या बात करना है, एसेंट्रिसिटी हमारे पास गिवन है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हमारे पास, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 75, ठीक है। थर्ड अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, थर्ड हमारे पास एसेंट्रिसिटी की हमारे पास वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है, दैट इज 75 mm। फोर्थ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई के बारे में बात करते हैं, तो आई का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, BD3/12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 200 इंटू डेप्थ कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास 200 इंटू हमारे पास दैट इज 350 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। फिफ्थ अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास d/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज 350 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर सारे फॉर्मुलेज हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है, ये जितनी वैल्यूज है सारे वैल्यूज हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो सिग्मा बॉटम का हमारे पास फॉर्मूला कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है दैट इज P/A प्लस P इंटू E/I इंटू वाई, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा हमारे पास M/I इंटू वाई के बराबर देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल लोड यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो M हमारे पास आएगा ही नहीं, तो हमारे पास बचेगा क्या, सिग्मा बॉटम की वैल्यू P/A प्लस P इंटू E/I इंटू वाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू P हमारे पास कितना है, P हमारे पास गिवन है दैट इज 190.85 है ना। यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिग्मा बॉटम अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ तो हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू है हमारे पास 190.85 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया कितना है हमारे पास, दैट इज 200 इंटू 350, ठीक है, प्लस P इंटू E/I इंटू वाई, P की वैल्यू अगेन कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 190.85 इंटू 10⁻³ इंटू एसेंट्रिसिटी कितना हमारे पास, दैट इज 75। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 350/2, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास है दैट इज 350/2 इंटू हमारे पास i की वैल्यू कितनी है हमारे पास, i की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 200 इंटू 350 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, डन। और कुछ बचा है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर सिग्मा बॉटम की वैल्यू आप यहाँ पर इस वजह से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो P/A प्लस P इंटू E है ना डिवाइडेड बाय I, ये क्या हमारे पास, दिस इज I, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या होगा, ये क्या हमारे पास 350/2 के हमारे पास दैट इज Y। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास सिग्मा बॉटम की वैल्यू, इस वजह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज सिग्मा बॉटम की वैल्यू। तो इसको आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास। फाइनल स्ट्रेस हमारे पास अगर मैं बॉटम साइड से अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज ये हमारे पास आ रही है, दैट इज 6.24 मेगा पास्कल। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास, दैट इज 6.24 मेगा पास्कल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, सिग्मा बॉटम की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 6.24 मेगा पास्कल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6.24 मेगा पास्कल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। डन। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 6.24 मेगा पास्कल आपको यहाँ पर देखने को मिला। आंसर आया हमारे पास, दैट इज 6.24 मेगा पास्कल आपको यहाँ पर देखने को मिला। क्लियर है सभी को यहाँ तक, सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इस वजह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास कि हम कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेसेस की वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेसेस की वैल्यू हम यहाँ पर किस वजह से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे आने वाले कुछ टाइम पे। आप सभी लोग को मैं यहाँ पर बोल दूँ कि यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप उसको बहुत ही बढ़िया वे में आप लोग यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो बेल आइकन जो है उसको आप लोग यहाँ पर क्लिक करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली हम यहाँ पर वीडियोस लेके आते हैं, तो आपको काफ़ी बढ़िया लेवल पे आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अभी कौन से सर यहाँ पर आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया लेवल पे आप लोग को यहाँ पर अपडेटेड रहोगे आप सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, एंड यहाँ पर 2 मई से है ना, फिर से मैं यहाँ पर बता दूँ कि 2 मई से यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास, न्यू बैच है ना, दैट इज बैच डी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। ठीक है, फाउंडेशन बैच डी यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं हमारे साथ। आप कोड यूज़ कर लीजिएगा 501 एंड 2 मई से हमारे पास यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है प्रतीक सर के थ्रू। आप लोग काफ़ी बढ़िया लेवल पे आप उनको देखेगा, आप लोग के सब्जेक्ट वहाँ पर डील करेंगे। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो ये समवेयर अराउंड 12 मार्क्स का आपके पास ऑन एन एवरेज आपके पास पूछा जाता है, जिसमें से आप +-2 का आप यहाँ पर वेरिएशन आप यहाँ पर रख सकते हैं वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू। और आप देखेंगे कि इसमें आप हर एक चीज़ें सारे डायमेंशंस आपके पास वहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यूट्यूब पे सिर्फ रिलाई करना, आई वोंट सजेस्ट यू दैट। ठीक है, जो मैं यहाँ पर आता हूँ और आप लोग को यहाँ पर मैं आके पढ़ा के जाता हूँ, बट आप बोलोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से हम यहाँ पर गेट हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं क्या, तो माय आंसर वुड बी नो, है ना। सिर्फ यूट्यूब से आप गेट को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा ना खुद को कंपेयर करिएगा। कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैंने बात करूँ तो गेट का वैसे ही डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, एंड अपने आप को कंपेयर करिएगा। आपके पास एक IIT से कोई मान लीजिए IIT मुंबई से, IIT दिल्ली से, बड़े बड़े IIT या फिर बड़े बड़े जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं वहाँ के AIR 1 जो होंगे उन लोग भी हो सकता है गेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप हमेशा अपने आप को उनसे क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा कि मुझे उससे भी आगे निकलना है, तब जाके मेरा गेट में रैंक आएगा, तो मुझे क्या क्या इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस वे से में आप ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी करिए। आप बोलोगे सिर्फ 1 घंटा मैं यहाँ पर यूट्यूब में आऊँगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा मिस आप यहाँ पर गाइडेड मत रहिए। आप यहाँ पर अवेयर रहिए कंपटीशन को लेके, आप यहाँ पर अवेयर रहिए कि कितने से आपके पास वेटेज मार्क्स वगैरह, हम कैसे यहाँ पर टेस्ट वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन प्लानिंग वगैरह को क्या करिए, वहाँ पर आप एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, तो 2 मई से आप सभी लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं हमारे बैच टीम में, और बहुत ही बढ़िया लेवल पे टिल द वेरी एंड हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर साथ में हम क्या करेंगे, अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी बढ़िया लेवल पे हम उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड इसके बाद का जो हमारे पास जो भी लेक्चर वगैरह रहेगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करता हूँ आप लोग को वहाँ पर डील करूँगा। मेरी ऑलरेडी बहुत सारी पेड क्लासेस चल रही है, तो यूट्यूब में मैं थोड़ा सा कम टाइम यहाँ पर दे पा रहा हूँ, बट प्लीज़ को माइंड मत करिएगा, बिकॉज मैंने आप लोग को पहले बताया कि यहाँ पर पेड बैच को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंटली हम क्या कर लेते हैं, उसको हम काफ़ी ज़्यादा हम उसमें सिंसियरिटी से हम क्या करते हैं, वहाँ पर लंबी लंबी क्लासेस चलती है, और डाउट सेशंस वगैरह जो होता है उसके कारण क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एग्जॉस्टेड हमारे लिए रहता है बीइंग अ फैकल्टी। तो इसलिए यूट्यूब में थोड़ा सा यहाँ पर उसका जो एसेंस जो रहता है वो उतना जो इफेक्टिव यहाँ पर मैं नहीं दे पा रहा हूँ अभी थोड़े टाइम के लिए, बट स्टिल हम क्या करेंगे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लेवल पे हम यूट्यूब को भी खेलेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या।